गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। मैं आपको इस वीडियो में खुसरो बाग के बारे में बताने जा रहा हूं। यह प्रयागराज जंक्शन के ठीक सामने स्थित है। इसका प्रॉपर जो एरिया है उसको खुल्दाबाद एरिया कहते हैं। यदि आप इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। प्रयागराज स्थित इस विशाल बाग में शाहज़ादा खुसरो, उसकी बहन निसार बेगम और उसकी राजपूत माँ शाह बेगम का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। यह मुगलकालीन इतिहास की एक अमीर धरोहर है। यह 17 बीघे नियर अबाउट 17 बीघे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ एक मोटी दीवार है जो कि चारों तरफ से एक किलेबंदी का कार्य करती है और चारों तरफ एक एक दरवाजे हैं, यानी कि टोटल 4 दरवाजे हुए। जहांगीर जो था उस समय उसने इस बाग को अपना आराम गाह बनाया था, मतलब आराम करने के लिए आता था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। खुसरो बाग के अंदर आने का मुख्य द्वार अति विशाल है। इसमें अनेकों घोड़ों की नाली लगी हुई है, मतलब घोड़े की नाल जो होती है घोड़ों के पैरों में जो पहनाया जाता है वो गेटों पर लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि घोड़े ने अपने मालिक की जान बचाई थी, तभी से लोग बाग के अंदर बने मकबरे में मन्नत मांगते हैं और कार्य पूरा होने पर इसी दरवाजे पर घोड़े की नाल लगवा देते हैं। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है। साथ ही वर्तमान में यहाँ पौधशाला है जिससे हजारों पौधों की बिक्री की जाती है। यह निर्मित अकबर किले से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर। जो हमारा अकबर का किला है वो गंगा नदी के किनारे, वहाँ से खुसरो बाग की डिस्टेंस वो टोटल 6 किलोमीटर है और ये टोटल 40 एकड़ यानी कि 15 बीघे में फैला हुआ। शाह बेगम मूल रूप से मनभावती बाई अंबर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। जो खुसरो की माता थी वो एक राजपूत घराने की थी। अपने पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच कलह से परेशान होकर उसने 1604 में अफीम निगलकर आत्महत्या कर ली थी शाह बेगम ने। ये सामने दिखने वाला बीच का मकबरा जो है निसार बेगम का है। ये 1624 से 1625 ईस्वी में खुद निसार बेगम ने बनवाया था, जो कि इस मकबरे में कोई शव नहीं रखा गया है, किसी को दफनाया गया नहीं है, ये खाली है। इस मकबरे को खुद निसार बेगम ने बनवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों मकबरों में सबसे उत्कृष्ट, विस्तृत और खूबसूरत है। यह एक ऊंचे मंच पर स्थित है और स्कैल्प्ड आर्कमोटिक को दर्शाने वाली पैनलों से सजाया गया है। प्लिंथ के भीतर कमरे हैं जिनकी छत को संकेंद्रित वृत्तों में तारों से विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। केंद्रीय कक्ष की दीवारों पर फारसी सारू, शराब के बर्तन, फूल और पौधों को दर्शाते हुए फूलों की सजावट की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शाहजादा खुसरो का मकबरा खुसरो बाग के 3 मकबरों में अंतिम में है। क्या हुआ, 1606 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के बाद खुसरो को पहली बार बगीचे में कैद कर दिया गया। बचने के प्रयास के बाद जहांगीर के निर्देशों पर उसे अंधा कर दिया गया था। 1622 में वह खुसरो के भाई और जहांगीर के तीसरे बेटे राजकुमार खुर्रम के आदेश पर मारा गया था, जो बाद में शाहजहां बना। मकबरे में क्या होता है, एक
झिल्लीदार होता है ना, झिल्लीदार खिड़कियां हैं। और जो खुसरो है उसकी घोड़ी का मकबरा भी उसके साथ में है और 1622 में बनकर ये तैयार हो गया था। कहा जाता है कि जो शाहज़ादा खुसरो था वो शाहजहाँ से ज़्यादा लोकप्रिय था, जिससे शाहजहाँ इससे बहुत जलता था। वो हमेशा अपने भाई को मारने के लिए तरह तरह की चालें चलता रहता था। तो उस समय सत्ता की बात थी, वो लोग जो सत्ता के लिए अपने भाई को मार देते थे। तो कुछ इस प्रकार इसकी स्टोरी थी। मतलब शाहजहाँ उस टाइम जहांगीर के साथ साथ शाहजहाँ भी उसके लिए विलन था। शाहज़ादा खुसरो बहुत लोगों में बहुत प्रसिद्ध था, उसके उदार व्यवहार और अच्छे विचार और उच्च क्वालिटी के कारण। मेन गेट के सामने ही शाह बेगम का मकबरा पड़ता है और शाह बेगम के मकबरे को 1606 में आका रेजा द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जो शाह बेगम का मकबरा है वो 3 मंजिला है, इसमें टीला नहीं है। जो मुख्य टीला और मकबरों में है इसमें नहीं है। इन सब की वंशावली कुछ इस प्रकार थी। अकबर का बेटा जहांगीर, जो कि अपने बाप से ही बगावत करके उसने इलाहाबाद का जो प्रयागराज का किला है उसमें आकर रहता था। यहाँ से अपने पापा के खिलाफ ही उसने जंग छेड़ रखी थी। और जहांगीर की वाइफ शाह बेगम और इन दोनों से पुत्र खुसरो और शाहजहाँ और एक पुत्री निसार बेगम। शाहजहाँ की वाइफ मुमताज़ महल। उस समय भारत देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान खुसरो बाग में ही जो है मौलवी लियाकत अली के अधीन सिपाहियों का मुख्यालय बन गया था, जिन्होंने मुक्त प्रयागराज के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रयागराज में हालांकि विद्रोह को तेज़ी से दबा दिया गया और खुसरो बाग को 2 सप्ताह में अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया। कुछ इस प्रकार था खुसरो बाग का इतिहास। गाइस, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।